ये मानना कि क्रोध मेरी वजह से आता है, ये मानना कि हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देगा। भगवान और स्क्रिप्चर्स भी यही कहते आए हैं, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दुख। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर भी नहीं करना है सिवाय भगवान के। एक रैपिड राउंड करते हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी। जैसा मैंने कहा कि T20, लेकिन और मैं ये सब आपके फायदे के लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए करता हूं। सबसे पहले अलग अलग इश्यूज लेंगे। एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट पर आप जल्दी से आज हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं, कैसे करना है? क्रोध बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, सफलता को असफलता को डील नहीं कर सकते, और फिर क्रोध आता है, क्या करना चाहिए? ये मानना कि क्रोध मेरी वजह से आता है, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आ जाता तो बॉस के सामने भी आता, और आपसे जो पावरफुल है उसके सामने भी आता। उनके सामने नहीं आता, चुपचाप सर झुका के खड़े रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो गुस्सा घर पे आके उतारते हैं। तो अगर वहां रोक सकते हो तो घर पे भी रोक सकते हो। तो ये मानना कि मुझे आ जाता, आता नहीं है, लाते हो गुस्सा, तो ये मानोगे उस दिन अपने आप खुद सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि मुझे इसको शांत कैसे करना है। सॉल्यूशन फॉर हार्ट ब्रेक। दिल बहुत टूटता है आजकल लोगों का, और किसी भी संदर्भ में टूट सकता है दिल। टूट भी सकता है, मन खट्टा भी हो सकता है, मन उदास भी हो सकता है, जिसको मैं हार्ट ब्रेक की श्रेणी में डाल रहा हूं। हार्ट ब्रेक से कैसे डील करना है? ये मानना कि हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देगा। ये मान के चलो, ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि नहीं भाई यही सब कुछ है और यही जिंदगी है और यही है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और भगवान और स्क्रिप्चर्स भी यही कहते आए हैं, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दुख। तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से लगाओ और भगवान से लगाओ। मुझे खुश रखना मेरा काम है, अपना ध्यान रखना मेरा काम है, बाकी सब मेरी जिंदगी में एडिशंस है, पर मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी हम है, हम खुद है, अपना काम कर रहे हैं और भगवान को मना रहे हैं। ये करिए, इससे ज्यादा सुखी व्यक्ति और कोई नहीं होता। मेरा अगला सवाल असल में यही था। धोखा। आजकल धोखे बहुत होते हैं, दिल के साथ भी बड़ा धोखा होता है, जिंदगी में भी बहुत धोखा होता है, दोस्त भी धोखा देते हैं। धोखे से कैसे बचा जाए, या फिर अगर धोखा हो जाए तो फिर कैसे रिकवरी हो? पहला, बचा जाए तो विश्वास करिए, पर विश्वास के बाद भी आंखें खुली रखिए। मैं हमेशा कहती हूं, अंधविश्वास तो आप किसी पर मत करिए, किसी पर भी मत करिए और किसी भी परिस्थिति में मत करिए। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर भी नहीं करना है सिवाय भगवान के। तो विश्वास भी अगर आप किसी पे करें, अपनी आंखें खुली रखिए, सिचुएशंस को समझिए। क्योंकि यहाँ कई लोग होंगे जो रिलेशनशिप में भी होंगे, आपको ना ब्रेकअप के बाद सारे रेड फ्लैग्स याद आते हैं। जब हो रहा होता है तब कोई ध्यान नहीं देता, तब तो सब कुछ प्यार में ऐसी पट्टी बंधी है कि सब अच्छा ही लगता है, कि नहीं नहीं यही प्यार है, हर गलत चीज भी प्यार ही लगती है। तो वो करना बंद करिए, है ना। आंखें खुली रखिए, प्यार में भी आंखें खुली रखिए, नफरत में भी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद कभी मत करिए। और दूसरा, आपने कहा अगर मिल जाए, तो मिलने के बाद भी जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन अगर आप पहले से रखोगे कि नहीं नहीं यही परफेक्ट है और जो फेरी टेल वाली लाइफ होती है यही चलेगा, तो फिर वही है कि आप बिखर जाएंगे उस धोखे के बाद। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मान के चलेंगे कि हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होगी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप तैयार होंगे उस चीज़ के लिए। आई थिंक आपका माइंड, आपकी बॉडी रेडी होगी, उस प्रिपेयर्ड होगी उस धोखे के लिए, कि चलो इसके बाद मुझे मूव ऑन कैसे करना है। एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो सकता है। तो स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला हमारा समस्या है सैडनेस, उदासी। उदास हैं लोग, बहुत बहुत सैड हैं। वापस खुशी कैसे प्राप्त की जाए? अब ये मैं अपना बता रही हूँ आपको, हो सकता है कई लोग अग्री करें, कई लोग नहीं करें। सत्संग आप शुरू करिए। आई डोंट नो शुरुआत में आपको कितना हेल्प करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी भजन या भगवान के मंत्र ये आपके मूड को लिफ्ट कर सकते हैं, दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। आपको जो पसंद आए, जो भगवान आपको अच्छे लगते हो, जिन पे आपका भरोसा है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भजन आपको अच्छा लगे, दिन का कुछ समय सत्संग के लिए रखिए। आप 1 महीना शुरू करिए कि 1 महीने तक मैं नहीं देखूंगा कितना बेटर हुआ नहीं हुआ, 1 महीने बाद चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरी बात मान के आप 1 महीना करके देखिए, अपनी जिंदगी में सत्संग को जोड़िए।
ये आपको बहुत खुश रख सकता है। अगला पॉइंट, लॉस। लॉस से कैसे डील करना, और लॉस भी कुछ भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, रिश्ते का भी हो सकता है। इससे कैसे रिकवर करेंगे? बट आई थिंक ये सब चीजें घूम फिर के सुधीर जी वहीं आती है, एक्सेप्टेंस। अब लॉस क्या है? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आज आपने मुझे बुलाया है, कल हो सकता है नहीं बुलाए, और बाय आप आई मीन कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कि आज बहुत नाम है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर मैंने अपने दिमाग में एक हिस्से में ये भी सोच के रखा है कि एक समय आएगा जब नहीं भी करेंगे, पर मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। वो लॉस है मेरा, चाहे काम का लॉस भी बोल सकते हैं, मॉनेटरी लॉस भी बोल सकते हैं, इमोशनल लॉस भी बोल सकते हैं, पर आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना उसका काम है। वो कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो ये जो जान के चलेगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो इंसान उस लॉस के लिए तैयार होता है हमेशा। और जब वो लॉस आता है तो वो रोने की बजाय तुरंत सल्यूशन क्या होगा इस पर काम करना शुरू कर देता है। पर जो मानता ही नहीं कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, घर वाले मुंह से निकाल ही नहीं रहे कि फेल हो सकते हो, गलत मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बुरा मत बोलो, अरे हो गया तब तो वो रेडी ही नहीं रहेगा उस चीज के लिए। तो पहले से ये भी रखो, ये हो गया तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार आपके होने चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए।